Running on the batsman's jersey number. Batsman, please show your jersey number. 11103. Nasir Loan 03. Imran Ganai Non-striker. non-striker end पे. Imran Ganai. Batsman on strike is Nasir Loan. Non-striking end Imran Ganai. We are back with the second innings. कश्मीर वीव्स को जीतने के लिए 136 रन का टारगेट दिया है सुल्तान वॉरियर्स ने. कम रन है बोर्ड पे, लेकिन चेज करना उतना आसान नहीं है. जो दो सलामी बल्लेबाज आए हैं कश्मीर वीव्स की टीम से, उनका नाम है नासिर लोन और दूसरे खिलाड़ी है इमरान गनाई. दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, उम्दा बल्लेबाज है. यहाँ पे कश्मीर वीव्स की टीम हर्डल में, सुल्तान वॉरियर्स की टीम हर्डल में. आपस में डिस्कशन करते हुए पहले ही 6 ओवर में उन्हें विकेटें दरकार है. अगर उन्हें उस मैच में जीत हासिल करनी है तो उन्हें पहले ही 6 ओवर में विकेटें हासिल करनी होगी, वरना ये मैच उन्हें जीतना नामुमकिन हो जाएगा. काफी डीप बैटिंग है कश्मीर वीव्स की. बहुत सारे उम्दा बल्लेबाज है कश्मीर वीव्स के पास, लेकिन अभी 2 सलामी बल्लेबाज आए हैं, नासिर लोन और इमरान गनाई. आज आसिफ रसूल ओपनिंग करने नहीं आए हैं. पिछले 2 मैचों में आसिफ रसूल ओपनिंग करने आए थे. दोनों ही मैचों में पहली गेंद पे चौके जड़े थे आसिफ रसूल ने और दूसरी गेंद पे बोल्ड हुए थे. सो चाहेंगे कश्मीर वीव्स आज एक अच्छी शुरुआत हो. नासिर लोन को भेजा है. सुल्तान वॉरियर्स की टीम से पहला ओवर डालेंगे मेहरान. उनका सामना करेंगे नासिर लोन. बॉलर नेम मेहरान. ऊंचे कद के गेंदबाज मेहरान पहला ओवर डालेंगे. तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. मेहरान डालेंगे पहला ओवर. उनका सामना करेंगे नासिर लोन. 136 रन चाहिए जीत के लिए. सुल्तान वॉरियर्स ने अब ऑल आउट हुए थे, खाली 135 रन बनाए थे. चाहेंगे कि पावर प्ले में ही विकेट हासिल करे. पहली गेंद करने जा रहे हैं ऊंचे कद के मेहरान. तेज कदमों के साथ आए, विकेटों को क्रॉस किया. अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पुल कर दिया इसे नासिर लोन ने. कट कर दिया इसे नासिर लोन ने. देखते हैं अंपायर का इशारा क्या होगा. 6 रन मिले यहाँ पे पहली गेंद पे. एक आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी ये गेंद, उठा के मार दिया इसे पॉइंट के ऊपर से. 6 रन मिले यहाँ पे नासिर लोन को, पहली ही गेंद पे 6 रन. हम बात कर रहे थे रनों को रोकने की, पहली गेंद पे 6 रन मार दिए नासिर लोन ने. ताबड़तोड़ शुरुआत. अब वहां पे फील्डर को तैनात किया है. डीप बैकवर्ड पॉइंट पे गए हैं फील्डर.
लास्ट मोमेंट पे डिलीवरी नहीं डाल पाए मेहरान। पहली गेंद पे 6 रन जड़ दिए यहाँ पे नासिर लोन ने। दूसरी गेंद यहाँ पे मेहरान की, विकेटों को क्रॉस किया। अच्छी गेंद, बीट किया, अच्छा कम बैक आउटसाइड द ऑफ स्टंप। गेंद पड़ने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ निकला, गेंद गई कीपर के महफूज दस्तानों में। रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 6 रन। तीसरी गेंद यहाँ पे विकेटों को क्रॉस किया मेहरान ने। अच्छी गेंद, लीव कर दिया इसे आउटसाइड द ऑफ स्टंप की। ये गेंद लीव कर दिया यहाँ पे नासिर लोन ने। गेंद गई कीपर के पास, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 6 रन। पहली गेंद पे 6 रन खाए थे, शॉर्ट गेंद थी वो। उसके बाद अच्छा कमबैक, थोड़ा आगे डाला है उसके बाद गेंद को। पहली गेंद थोड़ा शॉर्ट थी। अब चौथी गेंद करेंगे नासिर लोन को। फिर से शॉर्ट गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है। इमरान गनाई के एंड पे थ्रो आया, 1 रन हासिल हुआ यहाँ पे। स्कोर जा पहुंचा 7 रन। जीत के लिए अभी भी 129 रन दरकार। इमरान गनाई सामना करेंगे मेहरान का। आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की। पांचवी गेंद, विकेटों को क्रॉस किया, अतिरिक्त उछाल मिला, हल्के हाथों से इसे खेल दिया बैट्समैन ने, लेकिन किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 7 रन। पहली गेंद पे 6 रन खाए थे, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी वापसी की है मेहरान ने। ऊंचे कद के मेहरान। आखिरी गेंद, डॉट बॉल टू एंड द ओवर। स्कोर है 7 रन। After 1 over, the score is 7 for the loss of no wicket. गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है समीर बेल को यहाँ पे। समीर बेल डालेंगे दूसरा ओवर। बॉलर नेम समीर। राइट आर्म स्पिनर समीर बेल गेंदबाजी करेंगे नासिर लोन को। 4 गेंदों पर नासिर लोन ने 7 रन जड़े हैं। उनके कप्तान रईस उनसे बातचीत करते हुए। निसार भट्ट को तैनात किया है फर्स्ट स्लिप पे। दूसरे ही ओवर में स्पिनर को लाया है यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स ने। देखना पड़ेगा ये रणनीति काम में आती है या नहीं। बीट हुए यहाँ पे बल्लेबाज नासिर लोन। समीर बेल एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है, काफी लोकल क्रिकेट खेला है समीर बेल ने। दूसरी गेंद करने आए हल्के कदमों के साथ, विकेट को क्रॉस किया, खुद को रूम दिया यहाँ पे। 4 रन हासिल होंगे यहाँ पे। उम्दा शॉट, शॉट गेंद थी ये, खुद को रूम दिया, उसके बाद उठा दिया इसे इनर सर्कल के ऊपर से। 4 रन हासिल हुए यहाँ पे। तीसरी गेंद समीर बेल डालेंगे नासिर लोन को।
अच्छी तरीके से नासिर लोन ने इस शॉट को खेला। दिखेंगे 2 रन मिलेंगे जी नहीं। डीप में अच्छी फील्डिंग महफूज खान की है। 1 ही रन मिला यहाँ पे। 2 रन चाहते थे यहाँ पे नासिर लोन, लेकिन 2 रन नहीं थे इस शॉट में। अब सामना करेंगे इमरान गनाई समीर बेल का। 3 गेंदें कर चुके हैं समीर बेल। 5 रन दिए समीर बेल ने। अच्छी गेंद, पूरी तरीके से बीट हुए, कीपर भी बीट हुए, बैट्समैन भी बीट हुए। 4 रन मिले, 22 4 रन मिले यहाँ पे। एक्स्ट्रा 4 रन मिले यहाँ पे कश्मीर वेव्स को। सुल्तान वॉरियर्स की टीम को चाहिए कि वो एक्स्ट्रास को रोके। उनके पास उतने रन नहीं है कि वो एक्स्ट्रास अफोर्ड कर सके। जब 22 4 रन होती है तो टिकर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो 6 रन दिखाता है, इट्स अ टेक्निकल इशू, लेकिन 4 ही रन आते हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, कट करना चाहते थे इमरान गनाई, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। यहाँ पे फील्डर मौजूद थे शॉर्ट कवर पे, मेहरान जिनने पहला ओवर डाला था। आखिरी गेंद समीर बेल के ओवर की। पुल कर दिया, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए वहां पे महफूज खान ने। देखना पड़ेगा ये कैच लेंगे। जी हाँ, महफूज खान ने ये अच्छा कैच लिया। इसी के साथ इमरान गनाई 0 पे आउट हुए। अपने बैट की तरफ देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो 6 होना चाहिए था। पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। डीप में एक ही फील्डर मौजूद था, महफूज खान। फील्डर नेम महफूज खान। इसी के साथ पहला झटका कश्मीर वीव्स की टीम को। दो ओवरों का खेल इख्तिताम हो चुका है। रन बने हैं 16, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। बैट्समैन प्लीज शो योर जर्सी नंबर। न्यू बैट्समैन आदिल लेफ्टी। अगले बल्लेबाज आए हैं आदिल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे। नासिर लोन है स्ट्राइक पे। बांडीपोरा के सेंसेशन नासिर लोन है स्ट्राइक पे। मायानाज ऑलराउंडर है नासिर लोन। वो सामना करेंगे ऊंचे कद के गेंदबाज मेहरान का। नासिर लोन, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, वेल लेफ्ट किया इसको, छोड़ दिया इस गेंद को। गेंद गई कीपर के महफूज दस्तानों में। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 16। तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करने आए, विकेटों को क्रॉस किया नासिर लोने से। स्ट्रेट शॉट, अंपायर का इशारा। 4 रन, 4 रन मिले यहाँ पे नासिर लोन को। खूबसूरत शॉट, बैट का फेस दिखाया यहाँ पे, स्टिकर का नेम पढ़वाया यहाँ पे मेहरान को। एक खूबसूरत शॉट यहाँ पे, स्ट्रेट शॉट था ये। इनर सर्कल में मौजूद थे मिड ऑफ और मिड ऑन, रोकने का कोई भी चांस नहीं था। 4 रन आए। एज निकला, लेकिन फील्डर से दूर गिरा कुछ मीटर। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। ड्राइव करना चाहते थे नासिर लोन। पहली 3 गेंदों पे 4 रन आए हैं। नासिर लोन अटैकिंग क्रिकेटर है। एक और फील्डर को लाया है यहाँ पे ऑफ साइड में। स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड फील्ड नासिर लोन के लिए तैनात। गली पे लाया है महफूज खान को। ऑफ साइड पे 4 खिलाड़ी मौजूद है।
एज निकला, क्या उम्दा कैच कीपर का, खूबसूरत कैच, बेस्ट कैच हो सकता है ये इस टूर्नामेंट का। जंप किया अपने राइट साइड पे, एक हाथ में पकड़ा कीपर ने एक कैच, खूबसूरत कैच यहाँ पे कीपर के द्वारा। कीपर ने दानिश ने ये कैच पकड़ा, खूबसूरत कैच। इसी के साथ नासिर लोन पेविलियन की तरफ वापस जाते हुए। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए आसिफ रसूल। किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है आसिफ रसूल। पिछले 2 मैचों में ओपनर की भूमिका निभाई थी आसिफ रसूल ने, लेकिन आज 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आसिफ रसूल। New batsman Asif Rasool. बिना हेलमेट के आए हैं आसिफ रसूल। आमतौर हेलमेट नहीं पहनते हैं, हेलमेट पहनना चाहिए। फास्ट बॉलर के खिलाफ खेल रहे हैं, ऊंचे कद के गेंदबाज है और ऊंचे कद के बैट्समैन भी है यहाँ पे आसिफ रसूल। देखने को अच्छा कॉन्टेस्ट बिटवीन द बॉलर एंड द फील्डर, बिटवीन द बॉलर एंड द बैट्समैन। 5वीं गेंद, डिफेंड किया इसे शॉर्ट कवर की जानिब। वहां पे कप्तान रईस मौजूद, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 20 रन। समीर बैल उनसे कहते हुए कि नॉर्मल बॉलिंग करो, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालो। गेंद खड़ा हो गई, गेंद गर्दिश गोनी से कुछ ही मीटर दूर गिरी। बाल बाल बचे आसिफ रसूल। अच्छा ओवर यहाँ पे मेहरान का, एक विकेट लिया, नासिर लोन का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। After 3 overs, the score is 20 for the loss of 2 wickets. चौथा ओवर डाल। तुम लोगों को कीपर सबस्टिट्यूट है, कीपरच्या सबस्टिट्यूट. समीर बेल गेंदबाजी करेंगे आदिल को। अभी एक भी गेंद नहीं खेला है आदिल। समीर बेल विकेटों को क्रॉस किया, एज निकला लेकिन कैरी नहीं हुआ। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। फील्डर सर्कल में मौजूद है, पैक्ड ऑफ साइड फील्ड है। बॉल बेल। दूसरी गेंद हल्के कदमों के साथ विकेटों को क्रॉस किया, ड्राइव किया यहाँ पे इमरान ने, लेकिन किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। अच्छा टप्पा समीर बेल का यहाँ पे। तीसरी गेंद करेंगे यहाँ पे समीर बेल। खुद को रूम दिया, लेकिन एक और डॉट बॉल। पावर प्ले जा रहा है,
पहले 3 ओवरों में 2 विकेटें हासिल की है सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने। अच्छी शुरुआत। चौथी गेंद, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। लीडिंग एज लगा यहाँ पे, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे यहाँ पे। पांचवी गेंद यहाँ पे, लॉफ्टेड शॉट मारना चाहते थे। देख पाएंगे कि मेहरान इस गेंद को रोकेंगे। खूबसूरत फील्डिंग मेहरान के द्वारा, उम्दा फील्डिंग की यहाँ पे फास्ट बॉलर मेहरान ने। अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे आसिफ रसूल को समीर बेल। आसिफ रसूल ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। 2 गेंदें खेल चुके हैं आसिफ रसूल। अभी भी 115 रन चाहिए जीत के लिए। आखिरी गेंद, अतिरिक्त उछाल मिला यहाँ पे गेंद को। रन नहीं होना चाहिए था, लेकिन रन हासिल किया यहाँ पे। इनर सर्कल में थे फील्डर और कप्तान रईस, लेकिन रन नहीं होना चाहिए था, लेकिन रन दे बैठे। सो आफ्टर 4 overs the score is 22 for the loss of 2 wickets. After 4 overs, the score is 22 for the loss of 2 wickets. Kashmir Weaves need 114 runs in 96 balls. सीनियर खिलाड़ी आपस में कुछ डिस्कशन करते हुए गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से आए हैं मेहरान। ऊंचे कद के मेहरान गेंदबाजी करेंगे आसिफ रसूल को। पहली गेंद इस ओवर की विकेटों को क्रॉस किया। पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं थे इस शॉट के, लेकिन 1 रन हासिल होगा यहाँ पे आसिफ रसूल को। अब स्ट्राइक पे आए आदिल लेफ्टी। दूसरी गेंद, अच्छी गेंद, बीट किया यहाँ पे। पूरी तरीके से गेंद की लाइन को पढ़ नहीं पाए। गेंद गई कीपर के महफूज दस्तानों में। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 23। पैक्ड ऑफ साइड फील्ड रखी है यहाँ पे इमरान गनाई के लिए। लेग्स साइड से कोई भी फील्डर नहीं है, खाली एक फील्डर डीप पे रखा है। अगली गेंद उठा के मार दिया उसी क्षेत्र में। देखना पड़ेगा 2 रन मिलेंगे या 4 रन। इसके पीछे कप्तान, 2 ही रन मिले यहाँ पे। So after 4.3 overs, the score is 25. चौथी गेंद यहाँ पे उठा के मार दिया। 6 रन हासिल होंगे यहाँ पे इमरान गनाई को। एक खूबसूरत शॉट। आदिल रशीद ने खेला ये शॉट। 6 रन हासिल हुए इस शॉट से।
उमान भाई, उमान भाई, उमान भाई। पांचवी गेंद तेज कदमों के साथ आए गेंदबाजी करने के लिए आदिल लेफ्टी को। डॉट बॉल यहाँ पे। अभी भी जीत के लिए 105 रन दरकार। आखिरी गेंद मेहरान के इस ओवर की। विकेटों को क्रॉस किया, इमरान गनाई ने इसे खेल दिया सीधे बॉलर के पास। रन चुराने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 31। After 5 overs, the score is 31 for the loss of 2 wickets. गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से बुलाया है समीर बेल को। 2 ओवर कर चुके हैं समीर बेल। उनका सामना करेंगे आसिफ रसूल। स्कोर 31। Samir Bell discussing something with the umpire. समीर बेल अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। अब तक खूबसूरत गेंदबाजी की है समीर ने। 2 ओवर में खाली 7 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है। आसिफ रसूल हल्के हाथों से खेला, लेकिन वहां पे महफूज खान तैनात। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। हल्के कदमों के साथ विकेटों को क्रॉस किया। 1 रन मिलेगा यहाँ पे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों में। अब स्ट्राइक पे आए आदिल लेफ्टी। समीर बेल अपने स्पेल का तीसरा ओवर करते हुए विकेटों को क्रॉस किया। शॉर्ट गेंद थी। इमरान आदिल लेफ्टी ने इसे खेल दिया, लेकिन वहां पे महफूज खान तैनात। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। आदिल लेफ्टी है स्ट्राइक पे। एक और डॉट बॉल। स्ट्रेट खेल दिया इसे समीर बेल की तरफ। खूबसूरत बॉलिंग की है समीर बेल ने। पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे। एक स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल होता है पावर प्ले में गेंदबाजी करना, लेकिन उम्दा गेंदबाजी। स्कूप करना चाहते थे। 4 रन होंगे यहाँ पे। देखना पड़ेगा। 22 है। जी हाँ, अंपायर का इशारा 22। कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को। मुश्किल गेंद थी कलेक्ट करने के लिए। ब्लाइंड हो गए थे। अभी भी जीत के लिए 100 रन चाहिए। आखिरी गेंद समीर बेल के तीसरे ओवर की। अच्छी गेंद, अच्छी तरीके से डिफेंड किया, लेकिन कवर पे फील्डर तैनात। कप्तान रईस मौजूद है। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं होगा। स्कोर पहुंचा 36। After 6 overs, the score is 36.
Kashmir Weaves need 100 runs in 84 balls. जीत के लिए अभी भी 100 रन चाहिए यहाँ पे कश्मीर वीव्स की टीम को। हर ओवर में 7 रन बनाने पड़ेंगे कश्मीर वीव्स को जीतने के लिए। Bowler name Rais. अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कप्तान रईस। राइट आर्म गेंदबाज रईस। सातवां ओवर इनिंग का। रईस खुद आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। उनका सामना करेंगे आसिफ रसूल। यहाँ पे कपिल स्ट्रॉन्ग केस ऑफ एलबीडब्ल्यू नकारा इसे। स्लॉग स्वीप करना चाहते थे रईस की पहली गेंद पे आसिफ रसूल पूरी तरीके से बीट हुए। गेंद लगा पैड पे लेकिन अंपायर ने नकारा, नॉट आउट करार दिया यहाँ पे। दूसरी गेंद अच्छी तरीके से इसे खेल दिया है आसिफ रसूल ने। डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर तैनात महफूज खान। एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। तीसरी गेंद यहाँ पे रईस की आदिल लेफ्टी को। अच्छी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ा अधिक उछाल मिला, ग्लव पे लगी ये गेंद, बाल बाल बचे यहाँ पे आदिल। चौथी गेंद यहाँ पे हल्के कदमों के साथ विकेटों को क्रॉस किया। फिर से बीट हुए आदिल। खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स के दोनों स्पिनर्स। पांचवी गेंद ओवर पिच गेंद कर बैठे, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, देखना पड़ेगा। आउट हो गया 6 रन। 6 रन में सेट हुआ लेकिन तो भी 6 रन मिले यहाँ पे आदिल को। कुछ ज्यादा ही ऊपर कर बैठे ये गेंद। खूबसूरत ड्राइव यहाँ पे आदिल लेफ्टी के द्वारा। वहां पे दरदीश गोनी तैनात। एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 44। After 7 overs, the score is 44 for the loss of 2 wickets. जीत के लिए अभी भी 92 रन दरकार। आसिफ रसूल ने 8 गेंदें खेली है और 4 रन बनाए हैं आसिफ रसूल ने। दूसरे छोर पे बैटिंग कर रहे हैं आदिल लेफ्टी। उन्होंने 16 गेंदें खेली है और 16 रन स्कोर किए हैं आदिल लेफ्टी ने। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे महफूज खान। Bowler name Mahfouz.
आदिल लेफ्टी, महफूज खान ग्रीन वैली स्कूल एंड से गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद, अच्छा उछाल मिला, अच्छा कैरी मिला यहाँ पे महफूज खान को। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद पोक किया यहाँ पे आदिल लेफ्टी ने। बीट हुए, गेंद गई कीपर के महफूज दस्तानों में, रन चुराने का कोई भी मौका नहीं। महफूज खान अपने ओवर की दूसरी गेंद करेंगे, स्कूप कर दिया ऐसे, खूबसूरत शॉट, 6 रन मिलेंगे यहाँ पे आदिल लेफ्टी को। एक इम्प्रोवाइज्ड शॉट, इसी के साथ 50 रन भी पूरे कश्मीर वीव्स के। पहले ही पता था आदिल लेफ्टी को किस लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे महफूज खान। कीपर के ऊपर से 6 रन हासिल किए यहाँ पे। दो गेंदों पे 6 रन आ चुके हैं। अच्छी गेंद, आदिल लेफ्टी ने इसे खेल दिया है यहाँ पे मेहरान तैनात। 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे। राइट हैंडेड आसिफ रसूल आए अब स्ट्राइक पे। चौथी गेंद यहाँ पे, अच्छी गेंद, बैकफुट पे से धकेल दिया वहां पर समीर बेल तैनात, लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब कश्मीर बीव्स के बल्लेबाज। सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे आसिफ रसूल। स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, आदिल लेफ्टी को स्ट्राइक पे ला रहे हैं। 21 गेंदों पे आदिल लेफ्टी ने 23 रन बनाए हैं। पांचवी गेंद महफूज खान के ओवर की, उठा के मारना चाहते थे, गेंद लगी उनकी बॉडी पे, पेन में होंगे यहाँ पे आदिल लेफ्टी। अच्छा कमबैक महफूज खान के द्वारा। दूसरी गेंद पे 6 रन खाए थे, स्कूप कर दिया था उन्हें आदिल लेफ्टी ने। आखिरी गेंद महफूज खान के ओवर की। महफूज खान के ओवर की आखिरी गेंद, विकेटों को क्रॉस किया, फिर से स्कूप कर दिया। खूबसूरत शॉट यहाँ पे, इम्प्रोवाइज्ड क्रिकेटर है आदिल। 4 रन हासिल हुए यहाँ पे आदिल लेफ्टी को। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 56, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। After 8 overs, the score is 56 for the loss of 2 wickets. फिजियो को बुलाया है यहाँ पे आदिल लेफ्टी ने। हमारे फिजियो डॉक्टर आदिल ग्राउंड पे आ चुके हैं, जायजा ले रहे हैं सिचुएशन का। उनकी बॉडी पे लगी ये गेंद, अतिरिक्त उछाल मिला था इस गेंद पे महफूज खान को।
गेंदबाजी करने के लिए आए फिर से कप्तान रईस। पहली गेंद इस ओवर की, आसिफ रसूल ने ड्राइव कर दिया है। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर तैनात मेहरान, ऊंचे कद के मेहरान। 1 रन हासिल हुआ यहाँ पे आसिफ रसूल को। स्कोर जा पहुंचा 57। समीर बेल और मेहरान ने अच्छी शुरुआत की थी गेंदबाजी की। एक एक विकेट लिया था दोनों ने, लेकिन उसके बाद विकेट हासिल नहीं कर पाए सुल्तान वॉरियर्स के गेंदबाज। अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, डिफेंड किया यहाँ पे आदिल ने। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं, गेंदबाज ने खुद फील्ड किया इस गेंद को। तीसरी गेंद हल्के कदमों के साथ आए, विकेटों को क्रॉस किया। शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए, गेंद की लाइन को मिस किया यहाँ पे। गेंद गई कीपर के दस्तानों में, रन चुराने का कोई भी मौका नहीं। पूरी ऊपर की थी ये गेंद, इसको ड्राइव कर दिया यहाँ पे आदिल लेफ्टी ने। 1 रन मिलेगा यहाँ पे आदिल को। इसी के साथ आसिफ रसूल आए स्ट्राइक पे। अच्छा ओवर अब तक रईस का, इस ओवर में खाली 2 रन आए। आसिफ रसूल ने कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन वहां पे प्रोटेक्शन है डीप में। डीप बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा। इस ओवर में 3 रन आ चुके हैं, 3 सिंगल आ चुके हैं रईस के इस ओवर से अब तक। आखिरी गेंद, फिनिश वेल करना चाहेंगे यहाँ पे गेंदबाज। आदिल लेफ्टी है स्ट्राइक पे। अच्छा गेंद यहाँ पे डिफेंड किया है यहाँ पे गेंदबाज ने, कीपर ने इसको फील्ड किया। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 59। After 9 overs, the score is 59 for the loss of 2 wickets. Kashmir Waves need 77 runs and 66 balls. New bowler Gohar Legi. गेंदबाजी करने के लिए लेग स्पिनर को लाया है, गौहर लेगी को लाया है गेंदबाजी करने के लिए। आमतौर T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर इफेक्टिव होते हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गौहर लेगी। पिछली मैच में भी उम्दा गेंदबाजी की थी गौहर लेगी ने। आज देखने को मिलेगा कि क्या गौहर लेगी सक्सेसफुल होंगे। आसिफ रसूल उनका सामना करेंगे। 11 गेंदें खेल चुके हैं आसिफ रसूल, 7 रन बनाए हैं। अभी तक आसिफ रसूल के आक्रामक शॉट्स हमें देखने को नहीं मिले। सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, आदिल लेफ्टी को स्ट्राइक दे रहे हैं। अच्छी गेंद, पूरी तरीके से बीट किया। अच्छा टर्न मिला यहाँ पे गौहर लेगी को। खूबसूरत पहला गेंद यहाँ पे गौहर लेगी का, ट्रेडिशनल लेग स्पिन। एक बार फिर से अच्छी गेंद, रन आउट चांस, जी नहीं। अगर डायरेक्ट हिट होता तो करीबी मामला था यहाँ पे। एक रन मिला यहाँ पे आसिफ रसूल को। इसी के साथ स्ट्राइक पे आ चुके हैं आदिल लेफ्टी, सामना करेंगे गौहर लेगी का। अच्छे लेग स्पिनर है गौहर।
तीसरी गेंद अपने ओवर की करने जा रहे हैं गौर लगी। उनका सामना करेंगे आदिल लेफ्टी। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग केस ऑफ एलबीडब्ल्यू अंपायर ने इसे नकारा। डाउन द लेग थी ये गेंद। आदिल लेफ्टी इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, नाकाम हुए। गेंद की लाइन को पढ़ नहीं पाए। गेंद लगी उनके पैड पे, अंपायर ने इस अपील को नकारा। चौथी गेंद करेंगे यहाँ पे आदिल लेफ्टी है स्ट्राइक पे। अच्छी गेंद, खूबसूरत शुरुआत की है यहाँ पे गौहर लेगी ने। 4 गेंदों में खाली 1 रन आया गौहर लेगी के ओर से। आखिरी 2 गेंदें फिनिश वेल करना चाहेंगे। यहाँ पे एक और अपील, जी नहीं, साइड से मिस करती हुई ये गेंद। खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं गौहर। आखिरी गेंद, 60 है स्कोर। फिर बोल्ड कर दिया है यहाँ पे गौहर लेगी ने। क्या गेंदबाज है गौहर लेगी। मायानाज लेफ्ट लेग स्पिनर है गौहर लेगी। खूबसूरत गेंद थी, अंदर की तरफ आई, इसी के साथ बोल्ड हो चुके हैं। After 10 overs, the score is 60 for the loss of 3 wickets. Kashmir Weaves need 76 runs and 60 balls. Batsman, please show your jersey number. New batsman Ishtiaq. बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं इश्तियाक। इश्तियाक फारूक नाम है इनका। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। Bowler name Rais. रईस जो कि कप्तान है सुल्तान वॉरियर्स के। अपना तीसरा ओवर करेंगे। दस ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 60 रन। अभी भी जीत के लिए 76 रन दरकार। एक अच्छा ओवर यहाँ पे और प्रेशर बनेगा यहाँ पे कश्मीर वीव्स की टीम पे, लेकिन अभी भी उनके बल्लेबाज आसिफ रसूल मौजूद है। स्ट्रेट हिट लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पे फील्डर तैनात। थ्रो किया, अच्छा थ्रो डीप से आया। एक ही रन मिला यहाँ पे आसिफ रसूल को। इसी के साथ स्ट्राइक पे आ चुके हैं इश्तियाक। दूसरी गेंद यहाँ पे बैकफुट पे इसे खेल दिया कवर की जानिब। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। वहां पे दरदीश गोनी तैनात। तीसरी गेंद यहाँ पे रईस की, उठा के मार दिया है। वहां पे लेग साइड पे फील्डर मौजूद। एक ही रन मिला। स्वीप किया था यहाँ पे बल्लेबाज ने। पहली 3 गेंदों पे खाली 2 रन आए हैं। आसिफ रसूल आए हैं स्ट्राइक पे। 14 गेंदें खेल चुके हैं आसिफ रसूल। 9 रन बनाए हैं आसिफ रसूल ने। शॉर्ट गेंद पुल कर दिया आसिफ रसूल ने। फील्डर के पास रोकने का कोई भी मौका नहीं। खराब गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी। इसे पुल कर दिया, ब्रूट फोर्स के साथ पुल कर दिया इसे आसिफ रसूल ने। 4 रन हासिल हुए यहाँ पे कश्मीर वीव्स की टीम को। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। यहाँ पे खुद फील्ड किया इस गेंद को। रन चुराने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 66। जीत के लिए अभी भी 70 रन चाहिए कश्मीर वीव्स की टीम को। फिर से शॉर्ट गेंद, फिर से पुल कर दिया, लेकिन वहां पे दरदीश गोनी इस वक्त तैनात है। 1 रन का इजाफा।
After 11 overs, the score is 67 for the loss of 3 wickets. Kashmir Weaves need 69 runs in 54 balls. एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए गौर लगी। पहला खूबसूरत ओवर डाला था गौर लगी ने, उसमें खाली 1 रन दिया था और महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था। आदिल लेफ्टी का बोल्ड किया था उन्हें हल्के कदमों के साथ, विकेटों को क्रॉस किया। शॉर्ट गेंद थी लेकिन यहाँ पे समीर बेल तैनात, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। दूसरी गेंद विकेटों को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, टर्न मिला इस गेंद पे। यहाँ पे रन आउट की अपील, अंपायर ने इसे नकारा। 1 रन हासिल हुआ यहाँ पे आसिफ रसूल और कश्मीर वीव्स की टीम को। स्कोर पहुंचा 68। सेट बल्लेबाज है आसिफ रसूल, उन्हें 19 गेंदें खेली और 15 रन बनाया। इश्ताक अभी अभी बैटिंग करने के लिए आए हैं, खाली 2 गेंदें खेल चुके हैं इश्ताक। तीसरी गेंद गौर लगी की, अच्छा शॉट यहाँ पे, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। यहाँ पे फील्डर तैनात, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे। अच्छी फील्डिंग रखी है यहाँ पे गौर ने। गौर लगी ने अपने दूसरे ओवर में 2 रन दिए हैं, पहले ओवर में 1 रन दिया था। अभी भी 3 गेंदें बाकी है। आसिफ रसूल उनका सामना करेंगे। खूबसूरत गेंद, बीट हुए, पूरी तरीके से बीट हुए। स्वीप करना चाहते थे आसिफ रसूल, गेंद की लाइन को मिस कर बैठे। गेंद गई कीपर के महफूज दस्तानों में, रन चुराने का मौका नहीं। फिर से गेंद गई समीर बेल के पास, जो कि शॉर्ट कवर पे मौजूद है। प्रेशर बनता हुआ यहाँ पे कश्मीर वीव्स और आसिफ रसूल पे। खाली 2 रन आए 5 गेंदों पे। ब्यूटीफुल डिलीवरी, आसिफ रसूल इसको कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, फिर से गेंद की लाइन को मिस किया। गौर लगी ने खूबसूरत दूसरा ओवर डाला। After 12 overs, the score is 69 for the loss of 3 wickets. जीत के लिए अभी भी 67 रन दरकार। जो पहले 2 ओवर्स किए हैं गौर लगी ने, कोई भी बैट्समैन उन्हें पढ़ नहीं पाया। एक लेग स्पिनर को रीड करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गेंदबाज आए निसार भट्ट, New bowler Nisar. अगले गेंदबाज है निसार, गेंदबाजी करेंगे इश्तियाक को। 3 गेंदें खेल चुके हैं इश्तियाक, 2 रन हासिल किए हैं। शॉर्ट गेंद उठा के मार दिया है, देखना पड़ेगा कैच होगा। जी नहीं, महफूज खान की खूबसूरत फील्डिंग, खूबसूरत थ्रू, लेकिन वहां पे बैकअप नहीं। 2 रन मिले यहाँ पे। तेज थ्रो आया महफूज का, कलेक्ट नहीं कर पाए बॉलर निसार। 1 अतिरिक्त रन मिला यहाँ पे इश्तियाक और कश्मीर वीव्स की टीम को। दूसरी गेंद, यहाँ पे दरदीश गोनी तैनात, उसे मिस फील्ड हुई लेकिन 1 ही रन मिला। आउटसाइड द ऑफ स्टंप थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी ये गेंद। तीसरी गेंद करेंगे यहाँ पे निसार, स्ट्राइक पे आसिफ रसूल।
उठा के मारना चाहते थे, अपने आप से नाखुश आसिफ रसूल विप ऑफ द टोस करना चाहते थे, इस गेंद को तारामंडल में भेजना चाहते थे, बाल बाल बचे, एज लगा था वरना एलबीडब्ल्यू थे। पांचवी चौथी गेंद कट करना चाहते थे, उतना रूम ही नहीं था। अपील की यहाँ पे समीर बेल ने, लेकिन अंपायर ने नकारा। चौबीस गेंदे खेल चुके हैं आसिफ रसूल, खाली 15 रन दिए हैं। फिर से उठा के मारना चाहते थे आसिफ रसूल, फिर से बीट हुए, स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे आसिफ रसूल। 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है आसिफ रसूल का। जीत के लिए अभी भी 64 अंदर का। आखिरी गेंद निसार के ओवर की, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपील, पैर ने नकारा, थोड़ा ऊपर लगी ये गेंद। खूबसूरत ओवर, खाली 3 रन आए इस ओवर से। After 13 overs, the score is 72 for the loss of 3 wickets. Kashmir Weaves need 64 more runs in 7 overs. 7 ओवर का खेल बाकी है अभी। एक बार फिर से जादूगर स्पिनर को गेंदबाजी करने के लिए लाया है, गौहर लेगी को लाया है गेंदबाजी करने के लिए। उम्दा गेंदबाजी की है गौहर ने अभी तक। 2 ओवर में खाली 3 रन दिए हैं गौहर ने और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है गौहर ने। उनका सामना करेंगे इश्तियाक। बोल्ड कर दिया है यहाँ पे, क्या गेंदबाज है गौहर लेगी। दोनों ही लेफ्ट आर्म बैट्समैन को पेविलियन वापस भेज दिया यहाँ पे गौहर लेगी ने। स्पिन हुआ गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप्स के बाद अंदर आया गेंद। गौहर लेगी खूबसूरत गेंदबाज है, खूबसूरत टप्पे पे गेंदबाजी करते हैं गौहर लेगी। दोनों ही बैट्समैनों को बोल्ड कर दिया। इसी के साथ स्कोर है 72 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सुल्तान वॉरियर्स की टीम हर्डल में, उनके खेमे में अब वो जोश वापस आता हुआ कि वो ये मैच जीत सकते हैं। अजान का वक्त है, विल टेक अ पॉज। Batsmen, show your jersey number. Batsman name Shakil Lefty. Fielder name इसी के साथ आसिफ रसूल भी आउट हो चुके हैं। स्लॉग स्वीप किया, सीधे कैच थमा बैठे। After 13.3 overs, the score is 73 for the loss of 5 wickets. आसिफ रसूल भी
आउट हो चुके हैं। इस मैच का पासा पलटा गौहर लेगी ने। जबरदस्त गेंदबाजी की है गौहर लेगी ने। नए बल्लेबाजों की बैटिंग करने के लिए आए हैं, उनका नाम है इम्तियाज रिंकू। Batsman name Imtiaz Rinku. In the spell of 2.3 balls, Gauhar Leggy has given only 4 runs and taken 3 wickets. 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को आउट किया है गौहर लेगी ने और खाली 4 रन दिए हैं गौहर लेगी ने। Would you believe it? T20 क्रिकेट में खाली 4 रन देना 3 ओवर में और 3 खिलाड़ियों को आउट करना, कमाल का गेंदबाज है गौहर लेगी। उनका सामना करेंगे इम्तियाज रिंकू। हर डॉट बॉल के साथ रिक्वायर्ड रन रेट इंक्रीज होता हुआ। मैं और की चौथी गेंद करेंगे गौहर लेगी। उनका सामना करेंगे इम्तियाज रिंकू। अंपायर से गौर लेते हुए इम्तियाज रिंकू। ऊंचे कद के बल्लेबाज इम्तियाज रिंकू, वेल बिल्ड है वो। अच्छी गेंद, यहाँ पे एक और विकेट। गौहर लेगी ने एक और विकेट ले लिया है। क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं गौहर लेगी। 4 विकेट लिए हैं गौहर लेगी ने और खाली 4 रन दिए हैं। ओवर पिच गेंद थी, इसको ड्राइव किया इम्तियाज रिंकू ने, स्ट्रेट फॉलो थ्रो में कैच लिया। खूबसूरत कैच लिया यहाँ पे गौहर लेगी ने। कश्मीर वेव्स की टीम जूझती हुई, स्ट्रगल करती हुई, अगर वो ये मैच हारेंगे तो वो लगातार अपने तीनों मैच हारेंगे। After 13.4 overs, the score is 73 for the loss of 6 wickets. Kashmir Weaves need 63 more runs in 38 balls. Batsman, please show your jersey number. Eight. Batsman name Amir. अगले बल्लेबाजों की बैटिंग करने के लिए आए, उनका नाम है आमिर। गौहर लगी है हैट्रिक पे। 2 स्लिप्स को तैनात किया है यहाँ पे। शॉर्ट कवर पे है समीर बेल। क्या गौहर जेकेपीएल का पहला हैट्रिक ले पाएंगे? आइए देखते हैं। उम्दा गेंदबाजी की है लेग स्पिनर ने। नेगोशिएट किया है यहाँ पे। एक रन चुरा लिया यहाँ पे आमिर ने। इसी के साथ शकील लेफ्ट किया है स्ट्राइक पे। रिकॉर्ड रन रेट 10 के ऊपर जाता हुआ। सुल्तान वॉरियर्स की टीम खुश नजर आते हुए, लेकिन अभी भी ये मैच कहां जाएगा कुछ भी नहीं बता सकते हैं।
शकील लेफ्टी मौजूद है अभी क्रीज पे। आखिरी गेंद इस ओवर की गौर लगेगी। अच्छे टप्पे पे गेंद, लेग स्टंप के बाहर दिए गेंद, उसको 1 रन के लिए धकेल दिया बैट्समैन शकील लेफ्टी ने। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 75। After 14 overs, the score is 75 for the loss of 6 wickets. Kashmir Weaves need 61 runs in 36 balls. जीतने के लिए अभी भी 61 रन दरकार, खाली खाली 4 विकेट बचे हैं। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है निसार को। पहला अच्छा ओवर किया था निसार ने, खाली 3 रन आए थे उनके पहले ओवर से। कश्मीर वीव्स को जीतने के लिए बड़े बड़े शॉट, बड़े बड़े छक्के मारने, हल्के कदमों के साथ गेंदबाजी करने के लिए आए, विकेटों को क्रॉस किया। शकील लेफ्टी ने पुल करना चाहा लेकिन गेंद की लाइन को पढ़ ही नहीं पाए। गेंद गई कीपर के महफूज दस्तानों में, रन चुराने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 75। दूसरी गेंद करेंगे निसार, कट करना चाहते थे, एज लगा, अच्छा रन चुरा लिया यहाँ पे। एक ही रन मिला यहाँ पे शकील लेफ्टी को। शॉर्ट रन अप से तेज तेज गेंदबाजी कर रहे हैं निसार, माने जाने ऑलराउंडर है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के। अपने ओवर का तीसरा गेंद विकेटों को क्रॉस किया, उनके हाथों से इसे खेल दिया है बैट्समैन ने। निसार खुद गेंद के पीछे दौड़ पड़े, इसीलिए एक ही रन हो गया। शकील लेफ्टी आए हैं स्ट्राइक पे। जीतने के लिए अभी भी 59 रन चाहिए। चौथी गेंद इस ओवर के उठा दिया है, इसके नीचे समीर बेल तैनात, देखना पड़ेगा ये कैच होगा। उम्दा कैच यहाँ पे, खूबसूरत कैच समीर बेल का, बेहतरीन कैच। पहले इस गेंद को जज नहीं कर पाए, उसके बाद पीछे गए और खूबसूरत कैच लपक लिया समीर बेल ने। इसी के साथ शकील लेफ्टी भी आउट हो चुके हैं। बहुत उम्दा कैच पकड़ा यहाँ पे समीर बेल ने। कश्मीर वीव्स की टीम जूझती हुई, स्ट्रगल करती हुई, उनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। Batsmen, show your jersey number. New batsman Ishfaq. अगले बैट्समैन जो कि बैटिंग करने के लिए आए हैं वो है कप्तान इशफाक। बैट के साथ कुछ स्पेशल करना पड़ेगा इशफाक को अगर उन्हें मैच जीतना है, लेकिन इस कैच की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खूबसूरत कैच, बाउंड्री लाइन से कुछ ही मीटर दूर थे। समीर बेल, खूबसूरत कैच पकड़ा यहाँ पे समीर बेल ने। ये कैच मैच हो सकता है। जीत के लिए अभी भी 59 रन दरकार। आखिरी गलत बॉल, खराब बॉल था ये, लेग साइड पे था ये गेंद, इसको फ्लिक कर दिया यहाँ पे बैट्समैन ने फाइन लेग की जानिब। 4 रन हासिल किए यहाँ पे बैट्समैन ने।
आखिरी गेंद हल्के हाथों से इसे खेल दिया है, 1 रन मिलेगा यहाँ पे बैट्समैन को। After 15 overs, the score is 82 for the loss of 7 wickets. Kashmir Weaves need 54 more runs in 30 balls. ना आखिरी ओवर करेंगे गौहर लगी। 6 रन दिए है पहले 3 ओवर में, 4 विकेट हासिल की है। एक और डॉट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, ये गेंद कट करना चाहते थे। दूसरी गेंद स्लॉग स्वीप कर दिया, उसके नीचे फील्डर तैनात, देखना पड़ेगा ये आउट हो गए। जी हाँ, कैच कर लिया गौहर लगी का 5वां विकेट। 5 विकेट हासिल कर लिए है गौहर लगी ने। Fielder name इसी के साथ 5 विकेटें हासिल की है गौहर लगी ने। 6 रन दिए है गौहर लगी ने और 5 विकेटें हासिल की है गौहर लगी ने। अ मैजिकल स्पेल बाय गौहर। जेकेपीएल का सबसे बेहतरीन स्पेल डाला है अब तक गौहर लगी ने। batsman name Amir Lemon. अगले बल्लेबाज जो कि बैटिंग करने के लिए आए हैं उनका नाम है आमिर लेमन। तीसरी गेंद यहाँ पे गौहर की। 5 विकेटें ले चुके हैं और खाली 6 रन दिए है गौहर ने। हल्के हाथों से इसे खेल दिया है, वहां पे फील्डर तैनात मुजीबुल हक है फील्डर। उनका कैच लिया था इससे पहले मुजीबुल हक ने। स्ट्राइक पे आ चुके हैं इशफाक अहमद। चौथी गेंद का सामना करेंगे गौहर की। ब्यूटीफुल स्पेल बाय गौहर। हल्के कदमों के साथ विकेटों को क्रॉस किया, कट करना चाहते थे इशफाक अहमद, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। वहां पे दरदिश गोनी मौजूद, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। मैच काफी मुश्किल, 26 बॉल्स में 53 रन चाहिए। रन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, फंबल हुआ यहाँ पे बॉलर से। 1 रन हासिल हुआ यहाँ पे इशफाक अहमद और कश्मीर वीव्स को। छठी गेंद यहाँ पे आखिरी गेंद इसके स्पेल की, खूबसूरत गेंद। जैसी शुरुआत की थी वैसे ही खात्मा भी किया गौहर लगी ने अपने स्पेल का। वुड यू बिलीव इट, 4 ओवर में खाली 8 रन दिए हैं गौहर लगी ने और 5 विकेटें हासिल की है। After 16 overs, the score is 84 for the loss of 8 wickets. Kashmir Weaves need 52 runs in 24 balls. गौहर लगी is going only 8 runs in 5. उम्दा स्पेल यहाँ पे गौहर लगी का।
4 ओवर में 8 रन दिए है गौर लेगी ने। जीत के लिए अब चाहिए 52 रन। Bowler name Nisar. निसार आ रहे हैं अपना तीसरा ओवर करने के लिए। 2 ओवर में 10 रन दिए निसार ने और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है। स्ट्राइक पे है इशफाक। अगर इशफाक को ये मैच जीतना है तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा यहाँ पे इशफाक को। मुश्किल लग रहा है। रिकॉर्ड रन रेट 13। खाली 2 विकेट बचे हैं कश्मीर वीव्स के। अगली गेंद शॉर्ट गेंद इसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की जानिब। 1 रन हासिल होगा इशफाक को। इसी के साथ स्ट्राइक पे आए हैं आमिर लेमन। दूसरी गेंद यहाँ पे निसार की विकेट को क्रॉस किया। उठा के मारना चाहते थे यहाँ पे बैट्समैन आमिर, लेकिन वहां पे मुजीबुल हक तैनात। 1 ही रन मिला यहाँ पे। अब जीत के लिए 50 रन चाहिए कश्मीर वीव्स को। 22 गेंदों पे 50 रन करने पड़ेंगे कश्मीर वीव्स को। हर ओवर में 13.5 रन बनाने पड़ेंगे यहाँ पे कश्मीर वीव्स को। अच्छी गेंद, 1 रन चुराया। समीर बेल ने इस गेंद को फील्ड किया। 1 ही रन मिला यहाँ पे। आउटसाइड ऑफ स्टंप थी ये गेंद। हल्के हाथों से इसे खेल दिया। 1 रन जब तक समीर बेल कवर से आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते। 1 रन चुराया यहाँ पे बैट्समैन इशफाक अहमद ने। चौथी गेंद पुल करना चाहते थे, कंप्लीटली गेंद की लाइन को मिस कर बैठे। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं हुआ। स्कोर बदस्तूर 87। बीस गेंदों में 49 रन चाहिए। पुल करना चाहते थे, एक बार फिर से बीट हुए। पीछे फील्डर दरदीश गोनी तैनात। किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। बहुत मुश्किल लग रहा है कश्मीर वीव्स को ये मैच जीतना। अगर कश्मीर वीव्स ये मैच हार जाती है तो अपने लीग स्टेज के तीनों मैच हार जाते हैं। आखिरी गेंद, अंपायर ने अपनी बाहें खोली और वाइड का इशारा दिया। एक्स्ट्रा रन। डाउन द लेग गेंद थी, खराब गेंद थी। विकेटों को क्रॉस करते हुए पुल किया यहाँ पे आमिर ने। पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाया आमिर। 1 ही रन मिला आमिर को। इसी के साथ निसार भट्ट का यह ओवर समाप्त। अभी भी जीत के लिए 47 रन दरकार। After 17 overs, the score is 89 for the loss of 8 wickets. Kashmir Waves need 47 runs in 3 overs. गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है महफूज खान को। Bowler name Mahfouz Khan. महफूज खान ने पहले ओवर में 12 रन दिए थे। महफूज खान ने महंगे साबित हुए थे। कमबैक स्पेल करना पड़ेगा यहाँ पे महफूज को। लेकिन जीत के लिए कश्मीर वीव्स को हर ओवर में 15.5 रन चाहिए। काफी मुश्किल लग रहा है जीतना कश्मीर वीव्स का। आमिर है स्ट्राइक पे। काफी देर से पुल शॉट को ट्राई कर रहे हैं। सामना करेंगे महफूज का।
तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करने आए महफूज, अंपायर को क्रॉस किया, द स्लॉट थी ये गेंद, 1 रन हासिल हुआ यहाँ पे। बैट्समैन उठाना चाहते थे इसे मिड विकेट के ऊपर से, सफल नहीं हुए, एज लगा, 1 रन हासिल हुआ। दूसरी गेंद यहाँ पे करेंगे महफूज खान। इशफाक अहमद स्ट्राइक पे, लेग साइड के बाहर थी ये गेंद, लेग स्टंप पे थी ये गेंद, फ्लिक कर दिया, लेकिन 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे। उम्दा फील्डिंग मुजीबुल हक की डीप में, अच्छा थ्रो आया डीप से, 1 रन चुरा लिया यहाँ पे। स्कोर पहुंचा 91। सिंगल और डबल से काम नहीं चलने वाला यहाँ पे कश्मीर वीव्स का, उन्हें जीत के लिए चौके छक्के मारने पड़ेंगे। हर ओवर में 17-17 रन चाहिए कश्मीर वीव्स को जीत के लिए। मुश्किल लग रहा है, काफी मुश्किल लग रहा है कश्मीर वीव्स का ये मैच जीतना। लग रहा है कश्मीर वीव्स अपना तीसरा मैच भी हार जाएंगे। तीसरी गेंद उठा के मारने की कोशिश, फिर से एज लगा, जहां शॉट मारना चाहते थे वहां पे गेंद गई ही नहीं। गेंद गई मुजीब के पास, फाइन लेग के पास, 1 ही रन का इजाफा। चौथी गेंद स्कूप करना चाहते थे, बोल्ड हो गए। पता ही नहीं था गेंद कहाँ थी, शॉट कहाँ खेलना है, पूरी तरीके से गेंद की लाइन को बीट हो गए, बोल्ड कर दिया यहाँ पे महफूज खान ने। आखिरी विकेट मुश्तबा यूसुफ आएंगे अब बैटिंग करने के लिए। Last batsman Mushtaba Yusuf. अभी खराब प्रदर्शन यहाँ पे कश्मीर वीव्स का, पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गई, कोई बैट्समैन यहाँ टिक ही नहीं पाया। After 17.4 overs, the score is 92 for the loss of 9 wickets. Kashmir Weaves need 44 runs in 14 balls. आखिरी बल्लेबाज ग्राउंड की तरफ आ चुके हैं, इनका नाम है मुश्तबा यूसुफ। गेंदबाजी करने के लिए माने जाते हैं, लेकिन आज बैटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। पांचवी गेंद यहाँ पे करेंगे महफूज, उनका सामना करेंगे मुश्तबा यूसुफ। पांचवी गेंद यहाँ पे महफूज की, विकेटों को क्रॉस किया, मुस्तफा यूसुफ ने उठा दिया है, इसे देखना पड़ेगा कैच होगा, जी नहीं, 4 रन हासिल हुए मुस्तफा यूसुफ को। मुस्तफा यूसुफ इसे कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, एज लगा, थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन हासिल हुए मुस्तफा को। जीत के लिए अभी भी 40 रन चाहिए। आखिरी गेंद महफूज के इस ओवर की,
मुस्तफा यूसुफ है स्ट्राइक पे, फिर से एज लगा, वहां पे निसार बट तैनात, एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी ये गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, एज लगा, फर्स्ट स्लिप से होते हुए गेंद गई थर्ड मैन के पास, एक रन मिला। After 18 overs, the score is 97 for the loss of 9 wickets. Bowler name Mehran. अपने स्ट्राइक बॉलर को गेंदबाजी करने के लिए लाया है, मेहरान को गेंदबाजी करने के लिए लाया है यहाँ पे। Kashmir Weaves need 39 runs in 12 balls. जीत के लिए 39 रन दरकार, हर ओवर में 20 रन करने पड़ेंगे, तब ये मैच जीत जाएंगे कश्मीर वीव्स। आखिरी 2 ओवर बचे, मेहरान फास्ट बॉल, मेहरान गेंदबाजी करने के लिए आए। मुस्तफा यूसुफ चहलकदमी की, कीपर इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वहां पे अच्छी बैटिंग अब गर्दिश गोनी के द्वारा, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं हुआ, स्कोर बदस्तूर 97। तेज गेंदबाज है मेहरान, कीपर कुछ दिक्कत में नजर आते हुए, हमारे फिजियो डॉक्टर आदिल ग्राउंड की तरफ दौड़ते हुए। तकलीफ में नजर आते हुए कीपर, वापस भेज दिया है यहाँ पे। टेक अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल ग्राउंड जहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं। खूबसूरत ग्राउंड है, खूबसूरत आउटफील्ड है, ये हम खेल रहे हैं ग्रीन वैली इलाहीबाग श्रीनगर। खूबसूरत ग्राउंड है यहाँ पे। हमारा डगआउट, या हमारा टेक्निकल स्टाफ बैठा है वहां पे। इसी के साथ 4 रन हासिल किए यहाँ पे बल्लेबाज ने। अभी भी जीत के लिए 35 रन दरकार, 10 गेंदों में 35 रन बनाने पड़ेंगे जीत के लिए। मुस्तफा यूसुफ सामना करेंगे मेहरान का। 4 गेंदों पे मुस्तफा यूसुफ ने 9 रन जड़ दिए। हर ओवर में 21 रन चाहिए जीत के लिए। मेहरान स्टंप को क्रॉस किया, उठाना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए, गेंद गई कीपर के महफूज दस्तानों में, रन चुराने का मौका ही नहीं। अगली गेंद यहाँ पे, शॉर्ट गेंद, एज लगा, अंपायर का इशारा, 6 रन, लकी 6 रन मिले यहाँ पे बल्लेबाज को। एज लगा, कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की दिशा में 6 रन मिले यहाँ पे। आठ गेंदों में जीत के लिए 29 रन दरकार।
अगली गेंद यहाँ पे मेहरान की, विकेटों को क्रॉस किया तेज कदमों के साथ, अच्छी गेंद। एक अपील यहाँ पे, लेकिन अंपायर ने नकारा। एक रन हासिल हुआ यहाँ पे कश्मीर वीव्स की टीम को। जीत के लिए अभी भी 7 गेंदों में 28 रन चाहिए। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में थी ये गेंद। राइट हैंडेड आमिर लेमन आया है स्ट्राइक पे। आखिरी गेंद, विकेटों को क्रॉस किया मेहरान ने, पुल करना चाहते थे इसे, बीट हो गए, गेंद थोड़ा नीचे रही, कीपर ने अच्छा कलेक्ट किया इसे। इसी के साथ स्कोर 108। After 19 overs, the score is 108 for the loss of 9 wickets. Kashmir Weaves need 28 runs in 1 over. आखिरी ओवर में जीत के लिए 28 रन चाहिए कश्मीर वीव्स को। 6 गेंदों पे 28 रन चाहिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। 5 छक्के चाहिए यहाँ पे जीत के लिए। Bowler name Mahfouz. आखिरी ओवर डालेंगे महफूज खान। अब तक महंगे साबित हुए हैं। 20 रन दिए हैं महफूज खान ने 2 ओवरों में, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है। मुश्ताबा यूसुफ उनका सामना करेंगे। 7 गेंदों पे मुश्तबा ने 16 रन जड़ दिए हैं। 6 गेंदों पे 28 रन चाहिए जीत के लिए। तेज कदमों के साथ महफूज ने विकेटों को क्रॉस किया, ब्लॉक होल में गेंद, उम्दा गेंद। अब जीत के लिए 5 गेंदों पे 5 छक्के चाहिए यहाँ पे मुश्तबा यूसुफ को और कश्मीर वीव्स की टीम को। दूसरी गेंद यहाँ पे, विकेटों को क्रॉस किया बॉलर ने, फिर से एक उम्दा गेंद, ब्लॉक होल में गेंद। बोल्ड हो चुके हैं यहाँ पे बैट्समैन। खूबसूरत मैच यहाँ पे, खूबसूरत गेंदबाजी महफूज के द्वारा और ये जीत मैच The जीत teams चुका are है requested to सुल्तान। come for the presentation, please. अपसेट कर दिया है यहाँ पे कश्मीर वीव्स की टीम को सुल्तान वॉरियर्स ने। Sultan Warriors won by 27 runs. Friday prayers are lined up. Please join us for the presentation quickly. Both the teams.